मरने के बाद क्या होता है, यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से मानवता को साजिश किया है। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन हमारे मरने के बाद क्या होता है? क्या कोई जीवन शैली है, या हम बस अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं? इस वीडियो में हम मरने के बाद क्या होता है, इसके बारे में कुछ सबसे अधिक आयोजित मान्यताओं और वैज्ञानिक सिद्धांतों का पता लगाएंगे। सबसे पहले आइए बाद के जीवन के बारे में कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर एक नजर डालें। मरने के बाद क्या होता है, इसके बारे में विभिन्न धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को पिछले जीवन के कर्म के आधार पर एक नए शरीर में पुनर्जन्म दिया जाता है। ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा या तो स्वर्ग या नरक में जाती है। इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति एक पुण्य जीवन जीता था या नहीं। इस्लाम में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अल्लाह द्वारा आंका जाता है और या तो स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। इसी तरह मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके बारे में अन्य धर्मों की अपनी मान्यताएं हैं। इसके बाद आइए हम मरने के बाद क्या होता है, इसके बारे में कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों का पता लगाएं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मृत्यु तब होती है जब हृदय धड़कना बंद कर देता है और मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। जब मस्तिष्क ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त करना बंद कर देता है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं और मस्तिष्क रासायनिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला से गुजरता है जो अंततः सभी मस्तिष्क कार्यों की समाप्ति के परिणाम स्वरूप होता है। इसे नैदानिक मृत्यु के रूप में जाना जाता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर्फ नैदानिक मृत्यु की तुलना में मृत्यु अधिक हो सकती है। निकट मृत्यु के अनुभव के रूप में जाना जाने वाले एक सिद्धांत के अनुसार कुछ लोग जिन्हें चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित कर दिया गया है और फिर पुनर्जीवित रिपोर्ट में कई घटनाओं का अनुभव किया गया है, जैसे कि यह महसूस करना कि वे अपने शरीर के ऊपर तैर रहे हैं, एक उज्जवल प्रकाश देख रहे हैं और शांति या उत्साह की भावना महसूस कर रहे हैं। जबकि इन अनुभवों को वैज्ञानिक रूप से समझाना मुश्किल है, कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वे मरने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऑक्सीजन और अन्य रासायनिक परिवर्तनों की कमी के लिए मस्तिष्क की प्रतिक्रिया से संबंधित हो सकते हैं। निकट मृत्यु के अनुभव के अलावा भौतिक दुनिया से परे मौजूद जीवन शैली की संभावना के बारे में भी सिद्धांत है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मृत्यु के बाद भी चेतना का अस्तित्व बना रह सकता है और यह कि आत्मा या चेतना के लिए भौतिक शरीर को पार करना और अस्तित्व के एक नए दायरे में प्रवेश करना संभव हो सकता है। कुल मिलाकर हमारे मरने के बाद जो होता है उसका सवाल जीवन के महान रहस्यों में से एक है। जबकि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके बारे में कई धार्मिक और वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि सच्चाई क्या है। अंततः इस प्रश्न का उत्तर एक रहस्य बना रह सकता है जब तक कि हम इसे अपने लिए अनुभव न करें।